हिमाचल प्रदेश विद्युत पेंशनर फोरम के राज्य उपाध्यक्ष पवन मोहल की अध्यक्षता में नूरपुर विद्युत मंडल के प्रांगण में हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर बिमल नेगी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पावर इंजीनियर की तरफ से अधिशासी अभियंता नूरपुर विकास ठाकुर, अधिशासी अभियंता 220 केवी जसूर सनंदन कुमार, कर्मचारी यूनियन राज्य संगठन सचिव अश्विनी ठाकुर, विद्युत पेंशनर फोरम जवाली से रिटायर्ड एसडीओ चैन सिंह पठानिया सहित सैकड़ों कर्मचारियों, इंजीनियरों, पेंशनरों ने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर विद्युत पेंशनर फोरम के राज्य उपाध्यक्ष पवन मोहल ने कहा कि 10 मार्च से लापता चल रहे हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर बिमल नेगी का शव 18 मार्च को मृत हालत में भाखड़ा बांध से मिला था। उन्होंने कहा, इसके साथ ही बिमल नेगी की मौत ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की कारगुजारी पर कई अहम सवाल खड़े कर दिए और इसके साथ अब हम भी यही कहना चाहेंगे कि पावर कॉरपोरेशन के जो एमडी हैं वह जब बिजली बोर्ड में एमडी के पद पर कार्यरत थे, इनकी कार्यप्रणाली को लेकर एम्प्लॉयज़, इंजीनियर और पेंशनर का जो ज्वाइंट फ्रंट बना है उन्होंने खुलकर पुरजोर विरोध किया था। उसके बाद इस एमडी को बिजली बोर्ड से हटाया गया और अब बिमल नेगी की पत्नी ने खुल्लम-खुल्ला पावर कॉरपोरेशन के एमडी हरिकेश मीना पर आरोप लगाए हैं कि हरिकेश मीना के कारण बिमल नेगी की मौत हुई। पवन मोहन ने कहा, बड़े दुख की बात है कि सरकार ने इस एमडी को अभी तक सस्पेंड नहीं किया और अगर प्रदेश सरकार ने बिजली बोर्ड के ज्वाइंट फ्रंट की मांग को सीरियस लिया होता तो और इस एमडी को प्रदेश से बाहर भेज दिया होता तो आज बिमल नेगी जिंदा होते। और उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम ज्वाइंट फ्रंट की तरफ से मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरे साथ इंजीनियर विकास ठाकुर जी, अधिशासी अभियंता नूरपुर और हमारे साथ सनंदन कुमार जी, अधिशासी अभियंता 220 केवी और कर्मचारी यूनियन के राज्य संगठन सचिव अश्विनी ठाकुर जी और हमारे नूरपुर विद्युत उपमंडल के सहायक अभियंता भूपिंदर कटोच जी और हमारे गनो उपमंडल के सहायक अभियंता आशीष जी और हमारे 220 उपमंडल के हमारे सहायक अभियंता अपने भाटिया जी और मेरे साथ यहाँ मैं पवन मोहल विद्युत पेंशनर फोरम कर्मचारी यूनियन की ओर से और मेरे साथ रिटायरी फोरम के हमारे नूरपुर जोन से हमारे राजकुमार जी और जवाली से हमारे रिटायर्ड इंजीनियर चैन सिंह पठानिया जी, आज हम सभी यहाँ एकत्रित होकर के यहाँ अपने चीफ इंजीनियर बिमल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस अवसर पर हम प्रदेश की सरकार से ये कहना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनर्निवेदन करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी, हम लोग जो हमारा ज्वाइंट फ्रंट एम्प्लॉयज, इंजीनियर और पेंशनर का बना है, हम काफ़ी लंबे अरसे से जब हरिकेश मीना जी बिजली बोर्ड में कार्यरत थे, हमने बहुत सारा प्रयास किया कि आप हरिकेश मीना को बिजली बोर्ड से बाहर निकालिए, मगर एक लंबे संघर्ष के बाद आपने उनको बिजली बोर्ड से तो बाहर कर दिया मगर इनको HPCL में लगाया और जहां पर भी उनकी जो कार्यशैली थी वो बहुत ही जो है विवादास्पद रही है। तो जब बिजली बोर्ड में हरिकेश मीना जी कार्यरत थे तो इनका एक काम था कि शाम को दफ्तर में आते थे और देर रात दफ्तर चलाते थे। जो आरोप बिमल नेगी जी की धर्मपत्नी ने पिछले कल रात वहां जो मीडिया में वहां चौराहे में बैठ करके शब्द को सड़क में रख करके लगाए हैं वो बहुत ही दर्दनाक। उन्होंने कहा कि हरिकेश मीना जी रात को बिमल नेगी जी को दफ्तर में बुलाते थे और 2-2 घंटे 3-3 घंटे वहां फाइल को लेकर के खड़ा रखते थे और उनसे गलत काम करने का प्रयास भी करते थे और उस परिवार ने पुरजोर गुहार लगाई है कि आप जो है हरिकेश मीना जी को जो है सस्पेंड किया जाए। ये बात हमारे जो ज्वाइंट फ्रंट एम्प्लॉयज इंजीनियर और पेंशन का बना है, ये इस बात की ये पुष्टि करता है कि हमारा जो संगठन है वो कभी भी गलत दिशा में नहीं जाता, कभी भी गलत डिमांड नहीं करता। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना हम करना चाहेंगे, हम इंजीनियर भी हैं, हम रिटायरी भी हैं, हम कर्मचारी भी हैं, हम सभी यहाँ संयुक्त रूप से आपसे अपील करना चाहेंगे कि ऐसे अधिकारियों को हिमाचल जैसे शांत वातावरण, शांत प्रिय प्रदेश में ऐसे अधिकारियों की जरूरत नहीं है जो जहां ऐसे फैसले लेते हैं जिनसे अशांति फैलती है, जिनसे आशंका रहती है कि दंगा फसाद हो। तो ऐसे अधिकारियों को
आप हिमाचल से बाहर भेजिए, ये जहां से राजस्थान से आया है तो इनको राजस्थान भेजिए, कहीं और दिशा से आया तो उस दिशा में भेज दिए। प्लीज आपसे अपील करने आए हैं हम इंजीनियर, हम पेंशनर और हम कर्मचारी कि आप ऐसे अधिकारियों को बिजली बोर्ड में मत लगाइए। मैं आपसे मुख्यमंत्री जी हम कहना चाहेंगे कि जब इन पहाड़ों के ऊपर बल्ब जलाने थे, जब इन पहाड़ों के ऊपर पोलों को पहुंचाना था, जब इन पहाड़ों के ऊपर एक्सेसरी को लेकर जाना था, जब सामान को ढोना था, तो मैं 1980 से लेकर 90 के दशक के बीच की बात आपसे हम करना चाहेंगे। हम लोगों ने सर के ऊपर बोझा ढो करके बांस का देसी जुगाड़ बना करके, हमारे जो आज के पेंशन है ये उस टाइम के कर्मचारी थे, बांस का देसी जुगाड़ बना करके इन्होंने पोलों को उन चोटियों पर पहुंचाया है जहां तक पक्षी नहीं पहुंचते। उस समय इस हरिकेश मीणा जी कहां थे, हम ये पूछना चाहते हैं। तब इसमें इन कर्मचारियों की कुर्बानियां, आज हमारे बच्चे जो हैं, जो नए युवा जिनकी भर्ती हुई है, आज जो करंट के कारण उनकी मृत्यु हो रही है। हम कहना चाहेंगे कि 24 फरवरी को हमारे 2 साथी जो हैं, युवा साथी हमारे, एक हमारे शोगी से के शिमला से और एक सुजानपुर के हमीरपुर से, और तीसरा हमारा साथी 3 मार्च को हमारे इंदौर में विभागीय कार्य करते हुए इन लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी है। मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन हमारे ज्वाइंट फ्रंट ने किया कि बिजली बोर्ड में भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कीजिए, मगर आपने उस भर्ती की प्रक्रिया को भी, आपकी मैनेजमेंट से हम कहना चाहेंगे, उन्होंने उसकी दिशा ही बदल दिया। उसको आउटसोर्स करने का एक 17 करोड़ का टेंडर तक भी अवार्ड कर दिया है कि उसमें जेई को भी आउटसोर्स कर दो, उसमें टीमेट को भी आउटसोर्स पे रखो। तो बिजली बोर्ड में जो प्रथा है इसको बंद किया जाए और जो पुरानी पत्ती है उस आधार पर जो है बिजली बोर्ड में भर्तियां शुरू की जाए। और एक निवेदन आपसे और करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी हम, कि आज से पहले कर्मचारियों की प्रमोशनें नहीं रुकी थी। आज 4-5 महीने से कर्मचारियों का, अधिकारियों की प्रमोशनों की फाइलें जो है वो बंद पड़ी है, उसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं हो रहे। उन ऑर्डरों को भी तुरंत किया जाए। और जो रिटायरियों के रिटायरी बेनिफिट हैं, ये भी आज से 2 साल पहले कभी नहीं हुआ कि बिजली बोर्ड के किसी रिटायरी का फाइनेंशियली बेनिफिट रुका हो, मगर आज जो सारे फाइनेंशियली बेनिफिट जो है वो बंद हुए हैं, जिसमें लीव इनकैशमेंट की पेमेंट नहीं हुई है, ग्रेजुटी की पेमेंट नहीं हुई है, लोगों को एरियर तक नहीं मिले हैं। तो ये अपील भी आपसे करना चाहेंगे। और अंत में मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन अपील हम करना चाहेंगे कि जो आपने वार्ता के दरवाजे जो बंद किए हैं, महापंचायत के माध्यम से हमने अपील आपसे किया है। हमने 11 फरवरी को हमीरपुर की महापंचायत से अपील किया था, 18 फरवरी में ऊना की महापंचायत से भी आपसे अपील किया था कि हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं। फिर 7 मार्च की अपील हमारी चंबा से भी आई थी, मगर आपके ऑफिस से अभी तक हमारे को वार्ता का बुलावा नहीं आया है। और इस वार्ता न होने के कारण आज बिजली बोर्ड का जो स्वरूप है उसके ऊपर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, वो अपने प्राणों की आहुतियां दे रहे हैं। हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप अपने हमारे वार्ता के दरवाजे खोलिए। और जो हमारा नदौन का जो साथी है नीतीश भारद्वाज, जिसे बिना कारण बताए सस्पेंड किया गया, उसके सस्पेंशन ऑर्डर को तुरंत बहाल किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू सर।